ओम सन्नो मित्रः संवरो सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतः श्री रामचंद्राय विजयते तराम विजयते तराम विजयते तराम। छत्तीसगढ़ प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अथक प्रयास से आज मोतीपुर में मोती उगाया जा रहा है और आप सब केवल एक सामान्य मनुष्य ही नहीं रह गए। आज की इस 4 घंटे की रामचरितमानस के जो मर्मज्ञ जो विशिष्ट चेतन राम जी हैं, आप सबको चेता दिए हैं और आज इस पावन मंच का जो संयोजक किए श्री मोहन लोधी जी और हमारे कोषाध्यक्ष भूपेश साहू जी, उनके भी कठिन परिश्रम से आज हम सब इस हिंदू सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं और हमारे जो संघ प्रचारक जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने गृहस्थ को भी त्याग करते हुए खंड खंड में प्रखंड में आदि प्रांतों में भ्रमण करते हुए संघ की जो पंच परिवर्तन की जागृति लाना चाह रहे हैं और जो हमारे अखंड भारत था पुनः कैसे खंड खंड में बंट चुका है और यह पुनः अखंडता को प्राप्त करेगा जब आप हम सब पंच परिवर्तन के सहयोग करेंगे। और केवल ही सहयोग नहीं, साथ साथ पंच परिवर्तन स्वयं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ग्राम में और स्वयं सेवी होना जरूरी है। ऐसे ही मंचासन हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके नाम ईश्वरी कुंभकार जी हैं, कुंभकार अर्थात जो मिट्टी से घड़ा बना देता है। और ये घड़ा देखो, पहले काल तो फ्रिज नहीं था, पानी पीने के लिए कुंभकार के पास ही जाया करते थे और कुंभकार हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनाते थे, मिट्टी को चुना जाता है जैसे हंस ने मोती चुनता है। और यही मोतीपुर में आकर के हम मोती चुनने आए हैं कि राष्ट्र के लिए भारत माता की गले में कैसे मोती का हार बने। और ये मोती का तो पूर है भाई, 1-2 मोती ही नहीं, यहाँ तो पूरा खदान है। जैसे कोयला खदान में से निकलता है, हीरे खदान से निकलता है और भारत माता के गले में हार बनने के लिए मोती जो है इसी छत्तीसगढ़ की मोतीपुर में खदान है। बस आप सब हम मंथन कर रहे हैं रामचरितमानस का। अति दिव्य पावन मानस ग्रंथ है जो हमारे जीवन को धन्य कर देता है, पावन कर देता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी काशी जी के गंगा घाट में जाकर के करोड़ों करोड़ों राम मंत्र का भजन करने के पश्चात ये 7 कांडों में श्री रामचरितमानस जो यथाविध वाल्मीकि रामायण में था, बालकांड, अयोध्या कांड आदि से लेकर के सुंदरकांड और उत्तराखंड तक लिए, मानो कि आज हमारे मोतीपुर में सुंदरकांड हो रहा है और सभी राम भक्त आ चुके हैं। इसमें राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, विभीषण भी हैं,
सुग्रीव भी हैं और सभी वानर सेना आकर के मोतीपुर को एक नया दिशा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी तपोबल से, अपने गुरु की निष्ठा से, अपने संयम से और अपने भारत माता की भक्ति से। तो आइए ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो मंदिर भग्न अवस्था में था, रामलला जी बहुत वर्ष तक ऐसे ही टेंट में रहा करते थे जैसे आप हम सब टेंट में बैठे करके उन्हीं की नाम गुणगान करते हैं। परंतु भारत माता ऐसे योग्य संतान को अपनी तपोबल दिया, अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिया, तो आज भव्य और दिव्य के रूप में श्री अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में विभूषित हैं, अलंकृत हैं। नित्य प्रति मंगल आरती से लेकर के बाल भोग, राजभोग और शयन आरती तक और जनमानस के लिए बैठने की व्यवस्था, दो वक्त की पंगत की व्यवस्था आज सुलभ हो रहा है। आज हम स्वतंत्र हैं। हम थे परतंत्र जब अंग्रेजों ने आए, जब मुगलों ने आए, तलवार के बल पर अपने आप को, हिंदू समाज को विखंडित कर दिए, मां बहनों को अत्याचार किए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कंधे में जनेऊ स्वभावमान हो रहा था, तलवार के बल से उनको जनेऊ को हटा दिए, चोटी को काट डाले, माथे से तिलक हटा दिए और गर्दन से धड़ और पिंड को अलग कर दिए। यही अति प्राचीन मुगल साम्राज्य था। कितने कठोर सहन करना पड़ा हिंदू समाज को। और हिंदू वास्तविक वह हिंदू है जो हिंसा से दूर होता है, क्योंकि हिंदू समाज हिंसा करना, उपद्रव करना कभी भी नहीं चाहता है। इसीलिए हम इसको हिंदू कहते हैं जो हिंसा से सदैव दूर होता है। चींटी को मारने से भी पाप लगता है। इतना विचार रखने वाला, इतना पवित्र विचार रखने वाला हिंदू समाज अपने खोए हुए चीजों को पुनः प्राप्त कर रहा है गुरु की शक्ति के द्वारा और भक्ति के द्वारा। तो इससे पूर्व आइए हम राम मंत्र का, श्री राम जय राम जय जय राम का थोड़ा और गुंजायमान करें। और हनुमान लाल जी क्या करते हैं, जहां राम धुन होता है वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जहां रामचरितमानस की गुणगान होता है उनको निमंत्रण देने की जरूरी नहीं है, क्योंकि चार युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्धा जगत उजियारा। जगत को उजागर जगा कर रखने वाले हनुमान जी हैं। तो आइए हम श्री राम जय राम के साथ करतल ध्वनि के साथ आप और हम सब इसी प्रांगण को मोतीपुर के पूरे पावन करते हैं भगवान राम जी का पावन मंत्र विजय मंत्र से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दशरथ राजा दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राजा दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। विश्वामित्र के राजा राम, श्री राम जय
वासी की जय। श्री राम विग्रहवान धर्म, भगवान राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। और जगत में दशरथ घर के कुल में संतान नहीं हो रहे थे तो उन्होंने एक पुत्रष्टि यज्ञ किए, एक ऋषि के चलते, और उन्हीं के घर में केवल भगवान राम ही विग्रहवान धर्म होकर के नहीं आए, साक्षात राम जी स्वयं वेद स्वरूप हैं। और अकेले नहीं आए, साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेके आए, क्योंकि जगत में रावण की अराजकता फैली हुई थी और उसी अराजकता को मिटाने के लिए 4 वेद 4 भाई के रूप में विराजमान हुए। और हमारे धर्म की सनातन संस्कृति का मूल ग्रंथ है वेद, जो ऋग, यजु, साम और अथर्व। इन वैदिक ज्ञान से ही महाराजा मनु ने वेद ज्ञान को प्राप्त करके सर्वप्रथम अगर धर्म संहिता लिखे, मनु संहिता लिखे। और मनु संहिता में धर्म के बारे में बताए हैं, वर्णाश्रम धर्म कैसा है, संन्यास धर्म कैसा है, गृहस्थ धर्म कैसा है, ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा है। 4 आश्रम का उन्होंने निरूपण किए। 100 वर्ष की परमायु को देखते हुए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरु के गुरुकुल में जाएं और समस्त परा अपरा विद्या को अध्ययन करें और ब्रह्मचर्य बल से परिपक्व हो जाएं, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। और गृहस्थ का मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, जन्म होने से मात्र से सबको यह 3 ऋण लगता है, अर्थात कर्जा लग जाता है। कर्जा चुका करके ऊपर को जाना अर्थात शरीर को छोड़ना कौन नहीं चाहता। वह कुलांगार ही होगा जो अपनी ऋण से उऋण ना हो। और आप हम सब ऋणी हैं भारत माता के। जन्म होने से हमको पितृ ऋण लग जाता है, देव ऋण लग जाता है और ऋषि ऋण लग जाता है। ऋषि ऋण वह है जो ऋषियों ने ध्यान योग तपस्या करके समस्या की समाधान करने के लिए 4 वर्णाश्रम को नियमित अनुशासन परिपालन करने के लिए सदैव चिंतनरत रहते हैं। और सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों के माध्यम से सभी में मोती फिराया गया है संस्कृत वांग्मय से। तो आज वह गृहस्थ धर्म पहले जैसा मनु महाराज जी जो देखे थे ऐसा और गृहस्थ धर्म नहीं रह गया। जैसे भगवान राम ने अपने पिता को मर्यादा रूप में देखते थे, छोटे भाइयों को आशीष दिया करते थे और छोटे भाई बड़े को मर्यादा दिया करते थे। आज रामायण तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु रामायण जैसा पात्र होना नहीं चाहते हैं। इसलिए रामायण की किसी भी एक पात्रता अवश्य होना चाहिए जीवन में। अगर हम हनुमान जी का उपासना करते हैं तो हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य निष्ठा, सदाचार और राम जी की सेवा अर्थात राष्ट्र की सेवा में लगे रहना है। और राम जी भी तो यही आकर के कहे, अपनी घर परिवार तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने जब उनको राज्याभिषेक होने वाला था आगामी कल और कुटिल मंथरा के द्वारा प्रेरित कर दिया गया और राम राज्य के होना तो क्या है भाइयों, 14 वर्ष की वनवास हुआ। और आपके यही छत्तीसगढ़ जब चित्रकूट से होकर के भगवान राम चले तो यह राम गमन पथ हो गया, ये छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राम जी आप सबके भांजा ही कहलाते हैं, आपके भांजा ही हैं, कोई और नहीं है। और माता कौशल्या कहीं और किसी के गांव घराने की बेटी नहीं थी, हमारे इसी छत्तीसगढ़ के ही थी। और यह कौशल राज्य था, ये महाराष्ट्र का आधा पूरा छत्तीसगढ़ और आधा उड़ीसा। आज भी हम उड़ीसा प्रांत में भ्रमण करते हैं तो कोर्ट कचहरी में लड़ाई चल रहा है कि पश्चिम उड़ीसा को कौशल राज्य बनाया जाए। कौशल राज्य के लिए पेंडिंग पड़ा है, केस चल रहा है कोर्ट में।
और उस समय की कोसल राज्य आधा महाराष्ट्र, पूरा छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा के आधा लगा हुआ था, वो समुद्र किनारे वाला छोड़कर। तो इतना बड़ा विशाल कोसल देश था। और यहाँ की बेटी ही माँ कौशल्या ही यहाँ की बेटी हुई। और उनकी तपस्या को जाने, अगर हम माताएं हैं, बहनें हैं, तो उन्हीं की तपस्या बल के द्वारा एक मर्यादा पुरुषोत्तम जी को प्रकट किया। ऐसे ही मनु संहिता में पुंसवन संस्कार से लेकर के, गर्भधान संस्कार से लेकर के, कर्णभेद संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रह्मचर्य, वेदारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार का निरूपण किया गया है। आज हम भुला दिए, तिलक लगाना छोड़ दिए, चोटी रखना छोड़ दिए, भारतीय परिधान पहनना छोड़ दिए और यज्ञोपवीत धारण करना भी छोड़ दिए। यज्ञोपवीत में जो 3 धागाएं होती है, वहां 3 ऋण का संकेत है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। वैदिक काल में तो माताएं भी धारण करते थे, परंतु उन्हीं की अशोच अवस्था काल के चलते उनको परहेज रखा गया और केवल पुरुषों का ही प्रथा चला। कालांतर में फिर जाति बिरादरी का भेद विभाजन हुआ। अंतिम में कह दिए केवल ब्राह्मण ही पहनेंगे या क्षत्रिय ही पहनेंगे। सबको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था, है और सदैव रहेगा। यहाँ महाराजा मनु ने जगत को परिचालना करने के लिए यज्ञोपवीत में जो ब्रह्मबल होता है, अगर ब्रह्मबल ही नहीं होगा तो आप ब्रह्म की उपाधि अर्थात स्वयं का बोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंच परिवर्तन में स्वयं का बोध भी अनिवार्य है। स्व माने ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मम वंश जीव लोके है, जीवभूत सनातन। इस भगवान का अंश आप हम सब हैं, उसका बोध कैसा होगा? स्वयं का बोध। इसीलिए यज्ञोपवीत धारण अवश्य करना चाहिए संस्कार पूर्वक। और जब संस्कार ही नहीं होता व्यक्ति का, तो जन्मनि जायते शूद्रः, जन्म होने के मात्र से ही शूद्र है वो। इसीलिए उसको तो संस्कार किया जाता है। अब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने के लिए अभिलाषा रखता है वह ब्राह्मण है। यह 16 संस्कार में निरूपण किया गया। कालांतर में यह हमारी आयन पद्धति था। समाज को नियम अनुशासन में रखने के लिए मनु संहिता, कालांतर में मनु संहिता को जला दिया गया, विकृति करा दिया गया। मुगलों ने उसका डुप्लीकेट प्रतियां छापे और उसका संस्कृति की बाहर चीजों को उसमें लिखने लगे, जिसके चलते मनु संहिता का बदनाम भी कर दिया गया। विशुद्ध मनु संहिता आप सब किसी को पता नहीं। मनु संहिता अगर पढ़ना है तो हम लोगों के पास आइए। 16 संस्कार के बारे में जानना है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 वर्णाश्रम धर्म को जानने के लिए गुरुकुल में 25 वर्ष तक अपने आप को समर्पित करना होता। आज ऐसे ही अति पावन दिवस है, जैसे ही हमारा मनु संहिता को समाज में विकृति हुआ, विधर्मी लोग विकृति करे, तो एक युग पुरोधा, एक महामानव के रूप में उसी ग्रंथ का संकलन करके भारतीय संविधान के रूप में निरूपण किया, जिसके आज जन्म जयंती भी मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का कहने का कारण यही है कि कुटुंब को कैसे सुरक्षा दिया जाए, उसीलिए उन्होंने संविधान लिखे। उस समय संविधान तो लिखे थे कुटुंब प्रबंधन के लिए, और उनके लिए आरक्षण भी दिया गया था कुछ वर्ष के लिए, परंतु आजाद होकर के हम आज 75 पार भी कर चुके हैं, फिर भी वही आरक्षण बनी हुई है। वो उस समय के लिए था, ट्रिपल तलाक उस समय के लिए था। आज ऐसे ही गलत गलत आईन नियम बना दिया गया, जैसे कि किसी को कोई मर्डर कर देता है, नहीं भी कर देता है, पुलिस में इंफॉर्मेशन देता है और पुलिस
बिना इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीधा उसको जेल में ले जाते, क्योंकि उनका एक्ट है। तो ऐसे कुछ उसमें संशोधन करने की जरूरत है। और ऊपर में बैठे हुए हमारे स्वयं सेवक के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो आज प्रधानमंत्री के रूप में हैं, गृह मंत्री के रूप में हैं, न्यायाधीश के रूप में हैं और सभी जगह में राज्य मंत्री, अर्थ मंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में, और आपकी छत्तीसगढ़ की योग आयोग में भी हमारे संगठन के आरएसएस के स्वयं सेवक संघ को भी उनको पदाधिकार दिया गया है। ये आप सबके अथक प्रयासों से, क्योंकि आप माताएं यह नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने और दूसरे की ही बेटा बने, ऐसे ही सोचते हैं। इसीलिए आप संस्कार नहीं देते हैं छोटे बालकों को। आज संस्कार देने के लिए क्या है, आज हम लोगों ने हर गांव में, हर नगरों में शाखा का व्यवस्था कर दिया गया है। तो शाखा को तो अपने बच्चों को भेजा करिए, 8 बजे तक 9 बजे तक सोने की अपेक्षा अपनी बेटा बेटी को अपनी नगर में जहाँ होता है, और हमारे यहाँ डिगेंद्र साहू जी आपके नगर की शाखा को संचालन करते हैं, देखभाल करते हैं। और हमारे अमलेश्वर से भी शाखा कार्यवाह हमारे सामने आए हुए हैं, जिनका नाम ही प्रकाश है। जैसे सूर्य किरण प्रकाश दे रहा है ना, और मेरे माथे को चमका रहा है, इसी तरह अमलेश्वर को भी चमका रहे हो अपनी प्रकाश से, राष्ट्रभक्ति से। ऐसे वीर योद्धा होना चाहिए, ऐसे राष्ट्रवादी पुरुष होना चाहिए। तो ये भी तो किसी एक माँ के, एक बाप के बेटे ही हैं। तो ऐसे ही अपने बेटे को, बेटियों को ऐसे बनाएं जैसे कि मोती की तरह चमके। मोती में थोड़ा सा सूर्य की किरण पड़ जाए तो उसका चमक क्या कहा जाए साहब, आंखों तो चुंधिया जाएगी, आंख देख नहीं पाएगी। इसी तरह मोतीपुर में हम मोती चुनने आए हैं, और इतने संख्या में जनसंख्या होते हुए भी अभी अगर कहां से एक नचनिया आ जाए डिस्को डांस वाली, और उसको 10,000 20,000 कमरा मटका करके नाच के चला जाए, तो खूब भरपूर मात्रा से देखेंगे, पूरा घर में ताला बंद करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ स्वयं राम जी विराजमान हैं, भारत माता विराजमान हैं, और हमारे मानस के मर्मज्ञ जो प्रकांड विद्वान हैं, जो हर हृदय में चेतना को जागृत करने वाले हैं, चेतन राम जी हैं। अपने वाणी से इतने आनंद दिए कि मानो कि हृदय तो गदगद हो गए। बहा हृदय पाषाण है, जो रामचरितमानस सुन करके जिसका हृदय द्रवीभूत ना हो, राम भक्ति जागृत ना हो, मानो कि उसके हृदय पाषाण ही है। पाषाण पत्थर को कहते हैं। पत्थर की तरह हृदय को कठोर नहीं करना है, मक्खन की तरह, जिसको हम कहते हैं अवध भाषा में नवनीत। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मोखन कैसे कोमल कोमल होता है। और हमारे भगवान कृष्ण तो खूब चुराया करते थे मक्खन, मक्खन के प्रेमी थे। और मोतीपुर ऐसे ही भगवान कृष्ण के ही वंशावली हैं। इधर यदुवंश के थे भगवान कृष्ण। हर घर में गाय मिलेगा, भैंस मिलेगी, दूध घी प्रचुर मात्रा में मिलता है। आज तो ऐसे ही व्यवस्था हो गया कि हम गाय ही पालना ही नहीं चाहते, दूध खाना तो चाहते हैं, घी खाना भी चाहते हैं, परंतु गाय नहीं पालना चाहते। और तब तक पालते हैं जब तक दूध दे रहा हो, और दूध देना छोड़ दिया और रास्ते में छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट में चला जाता है। अगर जैसे कि भारत माता माता है, कौशल्या माता माता है, जन्मदाता माता है, तो गौ भी तो माता है। तो हम कैसे पुत्र हैं जब गौ का गोबर के बारे में हम जानते नहीं है, गोमूत्र के बारे में जानते नहीं है। कोई भी अकारण अगर पाप हो जाता है तो पंचगव्य का सेवन किया जाता है और पवित्रीकरण हो जाता है। और पंचगव्य के बिना किसी भी देवालय में मूर्ति का प्रतिष्ठा नहीं होता है, किसी का ग्रह का भी पूजन नहीं होता है। और पंचगव्य अगर गाय ही नहीं रहेगी, गाय की सुरक्षा नहीं होगा, गोवंश का संवर्धन और संरक्षक नहीं होगा, तो हम जिस देश में, जिस समाज में गाय की रक्त की बूंदें कट रही होगी, तो उस घर की
बच्चा बच्ची माँ बाप कैसे शांति में रह पाएगा। इसीलिए हमारे पर्यावरण को शोधन करती है तो गोवंश ही है, क्योंकि गोबर से गोमूत्र से खेत में छिड़काव होती है और रासायनिक खेती से हट करके जैविक खेती का ले जाओ, इसको बांध दो, जैसे हनुमान जी को बांध दिए थे लंका में। आ जाओ वानर से, भारी उत्पाद मचा रहा है एक बंदर, 12 बजे से दिखा रहा हूं 4 बजे तक, ऐसे बांधो नहीं तो इसके पूंछ में आग लगा दो। चलो आओ करते हैं सुंदरकांड, भारी बदमाश दिख रहा है। तो खैर हम अपनी प्रसंग से छूट रहे हैं। जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है और हम अपनी शाखा के माध्यम से, संघ कार्यकर्ता के माध्यम से और ये हिंदू सम्मेलन के माध्यम से मूल 5 उद्देश्य है, पहले से भी बता चुके हैं। हमारे कुंभकार जी, कुंभकार जैसे मिट्टी को चुन चुन के घड़ा बनाते हैं, आपके मोतीपुर में आए हैं कि राष्ट्र के लिए कौन मोती की तरह चमकेगा, राष्ट्रपति बनेगा, इसी तरह वो निर्माण कर रहे हैं। अपनी वचनों से बहुत आनंद हृदय मर्मज्ञ वार्तालाप रखे। तो कुटुंब प्रबंधन, जब हम घर में रामचरितमानस का कम से कम 5 दोहा प्रत्येक घर में पढ़ के उसके बाद एक साथ बैठ के भोजन करें रात में। अगर एक दिन नहीं होता है तो सप्ताह में 1 दिन तो करें। बहुत लोग समस्या रखते हैं, एक हमारे घर से ड्यूटी जाते हैं 12 बजे आते हैं, हम तो शाम को भोजन करने वाले हैं। स्वाभाविक है, अलग अलग कर्म क्षेत्र में सब लोग बटे हुए हैं, तो इसीलिए एक जगह में भोजन करते समय डिस्कशन करें हमारे परिवार के बारे में, किसको दवाई की जरूरत है, किसको कपड़े की जरूरत है, सबका दुख सुख समझें, तभी जाकर के हमारा कुटुंब प्रबंधन होगा। और ऋग्वेद में हमारे पहले से ही कह दिए ऋषियों ने, वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा, ये भूमि जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर भवन खड़ी है, जिसके ऊपर खेती होती है, जहां तक लगी हुई है वहां तक हमारा अखंड भारत है। और महाराजा मनु ये सारे राज्य को अकेला शासन करते थे और सबके लिए प्रोटोकॉल बनाए मनु संहिता के रूप में। और मनु का शिष्य होने के नाते आप हम सब मनुष्य कहलाए। मनु का शिष्य मनुष्य, आप हम सब मनुष्य हैं। मनु का अनुकरण करना चाहिए, संस्कार विधि को जाने, स्व का बोध अर्थात आत्मा का बोध। आत्मा का जब तक बोध नहीं करेंगे तब तक दुख आएगा, संताप आएगा, कष्ट आएगा। इसीलिए आत्म रूप में स्थित होने के लिए आपको चाहिए, आपको कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना पड़ेगा, संतों के संग करना पड़ेगा और योग ध्यान समाधि से अपने आप को परिपक्व करना होगा, तभी जाकर के आपको स्व का बोध होगा। पर्यावरण, पंच परिवर्तन में एक पर्यावरण है। गाय घराने में तो अच्छा है, गोबर की कंडे से चूल्हा जलाते हैं, पर्यावरण ठीक रहता है। परंतु आजकल जो प्लास्टिक आ रहा है ना, ये भारी खतरनाक है माता और बहनों, और ये सबके घर में घुस चुकी है। आटा भी पैकेज होके आता है तो प्लास्टिक, पानी का बोतल भी आता है तो प्लास्टिक है, सब चीज बिस्किट वगैरह जो बच्चे खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, सब में प्लास्टिक कोटेड रहता है। परंतु अंदर का तो खा लेते हैं और बाहर का भी बच्चे जो है फेंक देते हैं बिस्किट, तो पूरे रास्ते में गंदा फैलता है। और वो रास्ते में गंदा नहीं है, जब आया हवा तूफान ना अपने आंगन में घर में ही घुसेगा और वही गाय माता गौ माता जाके खाती है, पेट में उसका कैंसर होगी, गौ माता की आगे संवर्धन नहीं हो पाएगी और उसी का दिया हुआ दूध अगर प्योरिटी नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, तो उस दूध में कैसे बल होगा। इसीलिए दूध पीना है तो गाय पालना पड़ेगा। और जब तक गौ माता घर में रहेगी, मानो की 33 कोटि देवता आपके घर में नित्य विराजमान हैं। इसीलिए हर घर में एक गाय अवश्य होना चाहिए। आपकी घर आंगन की पर्यावरण की गोबर और गोमूत्र से शुद्धि करती है। दूसरी रही बात
तुलसी पौधा एक अवश्य लगाइए, क्योंकि तुलसी में माताओं में निष्ठा होती है, मर्यादा होता है। पतिव्रता नारी होने के लिए नित्य प्रति तुलसी का सेवन और सेवा अवश्य करना चाहिए, और कंठ में भी हो सके तो तुलसी की माला भी धारण अवश्य करना चाहिए। केवल माताएं नहीं, ये बालकों से लेकर के बुजुर्ग तक सभी के लिए यह विधान है। और तुलसीदास जी महाराज यही कहे हैं, तुलसी की सेवन से, नित्य प्रति तुलसी दल का चरणामृत सेवन से और गले में तुलसी की धारण से जीवन में पवित्रता आती है। और पवित्रता ही तो मनुष्य जीवन का ध्येय है। अगर पवित्रता नहीं आएगी, हम अभक्ष्य भक्ष्य पदार्थ को भोजन के रूप में खा लेते हैं। और हिंदू हिंसा से दूर जो है वह हिंदू है। आज हिंदू मांस खाता है, मदिरालय में जाता है, मछली खाता है, पान बीड़ी गुटखा शराब खा करके स्वयं को भी तो अपवित्र कर रहा है, साथ साथ घर आंगन रास्ता घाट को भी अपवित्र कर रहा है। इसीलिए स्वयं का बोध जरूरी है। अच्छा खाएं, दूध खाएं, फल मूल खाएं, केला का पेड़ उगाएं अपनी खेतों में, बढ़िया साग सब्जी उगाएं, उसी को खाएं, बलशाली बने, निष्ठा बने, 100 वर्ष की परमायु तक जीवित रहें। और ये आयु को घटाने वाला है। पहले जो मैं गिनाया अभक्ष्य पदार्थ, ये आयु को घटाता है, बुद्धि को कमजोर बनाता है। और जो भक्ष्य पदार्थ है, जो सात्विक है, आपको पवित्रता लाएगी, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगी, गुरु निष्ठा अर्थात राम जी की निष्ठा को बढ़ाएगी। अगर राम जी का काम नहीं आए तो जीवन बेकार। इसीलिए जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। तो अपने हृदय में राम जी को ही विराजमान करिए, राम जी का भजन करिए, नित्य प्रति श्री राम जय राम करके सभी लोग मिलकर कीर्तन करें। घर में आपस में पवित्रता लाएगी, क्योंकि राम जी से भी राम का नाम बड़ा है। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूं। जब नल नील को आशीर्वाद मिला था, सेतु बंध तो बांधना है, रामेश्वरम से लंका को जोड़ना है, अर्थात भारत और श्रीलंका को सेतु बंध बांध करके जोड़ना है। तो कैसे पुल बनाए? तो नल नील को आशीर्वाद था देवताओं को कि जिस शिला में वो रा और मां, रा और मां ये 2 अक्षर लिख देंगे, वो शिला अपने आप तैरेगी जल में, वो डूबेगा नहीं। और वही हो रहा था। राम जी ने देखे कि राम नाम लिख देने से शिला तैरता है क्या? अद्भुत शिलाएं हैं, एक ऐसी पाषाण है, एक ऐसी पत्थर है, राम नाम लिख दिया जाए तो ये तैरते हैं समुद्र की खारे पानी जल से। तो उन्होंने स्वयं लिखे रा और मां, 2 शब्द लिखे, पत्थर में पत्थर को छोड़ दिया तो पत्थर तो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा दिया। तो राम जी उसके ओर कटाक्ष किया, हनुमान जी की ओर, क्या हुआ हनुमान जी मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे इंसल्ट कराओगे क्या इतने लोगों के बीच? क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं तो तैर रहा है और मैंने लिख के छोड़ दिया तो डूब गया। तो हनुमान जी तो महान बुद्धि हैं, क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का उपासना हम इसीलिए करते हैं, जो निर्बल है उनको बल मिलेगा, जो दुर्बुद्धि है उनको बुद्धि मिलेगा, और जो अविवेकी है उनको विवेक प्रदान होगा। बला बुद्धि और विद्या, विद्या पाने के लिए हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो हनुमान चालीसा रोज पाठ करिए, अपनी बालक बालिकाओं को पढ़ाया करिए। बल बुद्धि और विवेक मिलेगा। बल में शारीरिक बल, बल में मनोबल, बल में आत्मबल, बल में दैव बल, बल में तपोबल, बल में देव बल, और बल में समाज बल, सामाजिक बल। ये हनुमान जी की चालीसा में छुपा हुआ। बुद्धि, कुछ बुद्धि तो ऐसा है कि हम नरक की ओर जाने के लिए पुल बनाते हैं, और कुछ ऐसे सद्बुद्धि हनुमान जी देंगे। जब हनुमान जी से भक्ति करेंगे, नित्य प्रति मंदिर जाएंगे, घंटा घड़ियाल बनाएंगे और
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी आदि करके राम जी का स्तुति, जानकी जी का स्तुति है आदि करेंगे। मंदिर में, आजकल मंदिर में खाली है, कोई नहीं जा रहा, क्लब में जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं पैसा दे करके, लेकिन वास्तविक मंदिर में जो बल मिलता है जिम से भी कई गुना मिलता है। आप लोग मन में डिस्कस कर रहे होंगे इस विचार को कि जिम में जो बल नहीं मिलता है क्या मंदिर में मिलता है? हाँ, मैं कहूँगा गारंटी दे करके मिलता है। कोई मेरे साथ आए मंदिर में तो मैं बता दूंगा कि मंदिर में कैसा बल मिलता है। आपको तपोबल मिलेगा, विद्याबल मिलेगा। शरीर के बल तो रावण के पास भी था, लेकिन कोई काम पे आया, अकेले तो धनुष को उठाने वाले राम जी ही हैं। थोड़ा सा बाएं हाथ में उठाए और धनुष टूट गया और धनुष यज्ञ को भग्न कर दिए। अकेले राम जी ही होते हैं। और राम जी में कौन सा बल था? वशिष्ठ जी का दिया हुआ विद्या बल था, विश्वामित्र जी का दिया हुआ बल था, और 14 वर्ष की वनवास की तपस्या कंद फल मूल खा करके। और लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक सोए नहीं। अगर सो गए हुए होते, भोजन कर लिए हुए होते, तो मेघनाथ जी जैसा महान असुरों को नहीं मार पाते। तो मेघनाथ भी मरा उसके कारण कि 14 वर्ष तक निद्रा को जीत लिए थे, क्षुधा को भी जीत लिए थे, और इतना बड़ा संयम किए थे। और ये सब गुरुकुल की विद्या है। गुरुजनों के निकट में बैठने से उनकी गुरु शुश्रूषायाम विद्या, ये राम भक्ति ऐसे नहीं आ जाता। गुरु की शुश्रूषा करने से ही यह विद्या फलित होता। तो ऐसे आप सब आज हम धन्य हैं। आज की हिंदू सम्मेलन अर्थात हिंसा से दूर रखने वाले, हिंसा से अपने हृदय से दूर भगाने वाले ऐसे हिंदू समाज आज निर्बल होकर के, दुर्बल होकर के, दरिद्रता होकर के जीवन जी रहा है। क्योंकि गो पालन नहीं है, माता पितृ भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, अपनी भगवान प्रभु आराध्य का आराधना नहीं करता है, इसीलिए आज निर्बल है। अगर उनको सबल होना है तो इन सब नियमावली को पालन करना ही होगा। प्रातः काल उठी रघुनाथा, जब सवेरे राम जी उठते थे तो पहले अपनी माता पिता को नावत माथा, पहले माता पिता की प्रणाम करते थे। भले ही माता पिता दूर में है तो मानस रूप में मन ही प्रणाम कर दिए करिए, अगर पास में है तो दंडवत ढोक लगाइए। आजकल तो माता पिता को प्रणाम ही नहीं करते, बड़े भाई को सम्मान ही नहीं देते हैं, बड़े बुजुर्ग का सम्मान ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कि इसके तो दांत टूट गए हैं, बाल पक गए हैं, ये तो उस जमाने के हैं, एंड्रॉइड सेट मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, ये तो बटन दबाने वाले, उनसे तो हम उनके समय में 2 GB था, आज हम 4 GB में जा रहे हैं, तो अधिक हमने हुए आज की बच्चे। ऐसे भावना रखते हैं और बुजुर्ग समाज को तिरस्कार करते हैं, ये उन्हीं का अविवेक है। बुजुर्गों के पास बैठेंगे नहीं तो उनके पास अनुभव कहां से लाएंगे? उनके पास सब कुछ भरा हुआ है, उनके पास बैठो तो बुजुर्ग ही आपको समाधान और हर समस्या का समाधान कराएंगे। तो इसीलिए आजकल ये राक्षस रूपी जो मोबाइल है ना, अच्छा भी है जब इसका सदुपयोग करते हैं, लेकिन हर छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे रील बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चियां मोबाइल पकड़ा देते हैं, चुप के दरवाजा बंद करके ऐसे अश्लीलता का नृत्यांगना बन करके अप्सराओं की तरह सोशल मीडिया में नृत्य करती है। देखने के तो हम लोगों को शर्म लगता है। पर ना जाने वो माता कैसी है। माता निर्माता भवती, माँ ही निर्माण करती है अपने पुत्रों का, अपनी पुत्रियों का चरित्र सिखाती है, लेकिन आज अपने बच्चे को शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। और ये मोबाइल से जितना दूरी बनाएंगे उतना हमारे घर के बच्चे और बच्चियां उत्तीर्ण होंगे। 15 साल तक तो उनको मोबाइल ही छूने मत दो। बोलेंगे जब तक मोबाइल देते हैं तब तक बच्चा दूध पीता है, भोजन करता है, क्योंकि आदत बना रखे हैं आप लोग। इसीलिए ये मोबाइल
आजकल की जो एंड्रॉइड से आजकल की बच्चे बच्चियों को बिगाड़ रहा है, ब्रह्मचर्य का नष्ट कर रहा है, अश्लीलता की ओर ले जा रहा है। और जो 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य बल से ओतप्रोत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, जिस शक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। आज तो नपुंसक की तरह युवा पीढ़ी घूम रहे हैं, नशा करके, बीड़ी पी करके, शराब पी करके और व्यसन में क्लब हाउस जा करके रात 12-12 बजे तक नशे में चूर हो करके सवेरे 4 बजे घर वापस आ रहे हैं और उल्लू की तरह दिन भर सो रहे हैं। क्या ऐसे बच्चे को हम सपना रख सकते हैं कि हमारा देश भारत सोने का चिड़िया था, है और रहेगा? ये तो हमारी संस्कृति के लिए बाधक है। इन सब बालकों को हम लेकर के शाखा में कैसे आए और इनकी नशा को भग्न करें? जैसे राम जी धनुष का भग्न किए थे, ऐसे ही हम संघ की कार्यकर्ताओं को अभियान चलाना होगा। घर घर में जाकर के एक एक युवाओं और युवतियों को मोतीपुर में मोती की तरह चुनना होगा, शाखा में लाना होगा, सूर्य नमस्कार, दंड, प्राणायाम आदि करके शाखाओं की लाठी चलना और जो पंच परिवर्तन के बारे में बोध कराना और राष्ट्र के लिए एक अच्छा मटका या घड़ा जैसे कुंभकार ने निर्माण करता है, इसी तरह मोतीपुर में हर एक एक घर से एक राष्ट्रवादी पुरुष निकले। यही हम लोगों का यह हिंदू सम्मेलन, यह एक धनुष यज्ञ था। जैसे कि धनुष यज्ञ में राम जी और सीता जी का विवाह होता है, इस धनुष यज्ञ से आज राष्ट्रवीर निकलेंगे, मां भारती की और ले चलने वाले। हर घर में मां दुर्गा काली की अवतार रूप में बहने खड़े होंगे और अपनी खूनों से, अपनी लुहाओं से, अपनी शक्ति से अपनी मोतीपुर को मोती की तरह चमका देंगे। और क्या कहूं, भक्ति अनंत है, चाहे भगवान राम जी की भक्ति हो या भारत माता की भक्ति हो। जिस हृदय में राम जी का भक्ति नहीं आ सकता, उस हृदय में राष्ट्र भक्ति कभी जग नहीं सकता। राष्ट्र भक्ति जगने के लिए पहले अपने हृदय में राम जी को अवतरण करना होगा। तो आइए, आज की हिंदू सम्मेलन की पवित्र अवसर पर बहुत कुछ आप हमने सीखे भी और सिखाए भी हैं, समझे भी हैं। तो यह सब दिव्य विचार लेकर के अपने घर को जाएं, अपने घर परिवार को पवित्र बनाएं और सबके प्रति मर्यादा का उल्लंघन ना हो, सबको मर्यादा में दें। बूढ़े हैं तो पहले घर में जो भोजन बनता है बूढ़े बुजुर्गों के लिए, मध्य प्रदेश हम घूमते थे ना, वहां जब भोजन बनता था पहले रोटी बुजुर्गों के लिए दिया करते थे, गाय के लिए दिया करते थे, उसके बाद बाल बच्चे को स्कूल भेज दिया, पतिदेव को अपनी खेती किसानी या ड्यूटी में उनको, और अंतिम भोजन माताएं बहनें ही किया करती थी। और आजकल तो ऐसी माताएं शहर के पड़ी हुई आई, पहले नमक लगा कि नहीं हलवा बना है पहले से चख लेती है और बाद में घर का सबको झूठा खिलाती है। सोचना पड़ेगा, ये माइंड सेट को भी परिवर्तन लाना है। खान पीन से पहले अग्नि को भोजन दो, पहले बुजुर्गों को दो, पहली रोटी एक रोटी गाय के लिए दो, तब खाएंगे गौ माता, तो आपकी घर में गरीबता नहीं आएगी, हमेशा मां लक्ष्मी का निवास ही होगा। तो आइए, अंतिम जहां से हम शुरू किए थे भगवान राम जी का भजन से, विजय मंत्र से, पुनः उसी मंत्र को पुनः दोहराएं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री
दुर्गे का भजन कैसे करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कैकेयी जी के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, कैकेयी के प्यारे राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुमित्रा जी के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, सुमित्रा जी के प्यारे राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ राजा दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, दशरथ राजे दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमत जी के प्यारे राम, श्री राम जय राम, हनुमत जी के प्यारे राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, श्री राम जय जय हनुमान, बम बम भोले कैलाश। आगे की मंच को संचालन करने के लिए हमारे स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता नगर के अंतिम समापन की ओर ले चलेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे के कार्यों को बढ़ाने के लिए मैं हमारे कार्यकर्ता को भक्ति और भावना का परिचय देते हुए हरिओम तत्सत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक श्रद्धेय मोहन